सैनिक ने तुरंत अपने साथी को मिट्टी में दफना दिया। फिर एक मरे हुए सैनिक की लाश को अपने ऊपर खींच लिया ताकि दुश्मनों से छिप सके। दुश्मन सैनिक उनके बिल्कुल पास से गुजर गए। उनमें से एक तो उसके साथी के चेहरे के ठीक बगल में खड़ा हो गया। तभी एक दुश्मन सैनिक मुड़ा और उसके ऊपर पड़ी लाश में संगीन बेयोनेट घोंप दी। दुश्मनों के चले जाने के बाद उसने तुरंत लाश को हटाया, अपने साथी को मिट्टी से बाहर निकाला और फिर एक दूसरे घायल सैनिक को देखा जो अभी भी जिंदा था। वह बिना देर किए उसे बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन दुश्मनों ने उसे देख लिया। वह एक सुरंग में कूद गया। तभी एक हैंड ग्रेनेड भी लुढ़का हुआ अंदर आ गया। सौभाग्य से उसने समय रहते उसे देख लिया और धमाके से बच निकला। अंधेरी और संकरी सुरंग में वह दुश्मनों के बीच छिपा रहा। वहीं उसे एक घायल दुश्मन सैनिक मिला, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने उसकी पटी की। दुश्मन सैनिक अविश्वास से उसे देखता रह गया। रात होने पर वह सुरंग से बाहर निकला और फिर से जीवित बचे सैनिकों की तलाश शुरू कर दी। वह पूरी तरह थक चुका था, फिर भी एक एक घायल सैनिक को मौत के मुंह से खींचकर वापस ला रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ लगातार थरथरा रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि अभी भी कई साथी उसकी मदद का इंतजार कर रहे थे। वह चुपचाप प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, बस एक और, कृपया मुझे एक और जान बचाने दो। हर बार किसी सैनिक को बचाने के बाद वह फिर यही प्रार्थना दोहराता, बस एक और। उसके हाथ खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन घायल सैनिक लगातार चट्टान से नीचे आते रहे। किसी को नहीं पता था कि वे कहां से आ रहे थे। सब सिर्फ इतना जानते थे कि वहां एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी जान बचा रहा था। जब कप्तान ने यह देखा तो हैरानी से पूछा, वह पागल आदमी कौन है? किसी ने जवाब दिया, वह डॉस है, वही आदमी जिसने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और बंदूक उठाने से इनकार कर दिया। सुबह होने पर डॉस को अपना घायल कमांडर मिला। दुश्मन हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। डॉस ने एक राइफल उठाई। कमांडर को लगा कि उसने आखिरकार गोली चलाने का फैसला कर लिया है, लेकिन डॉस ने राइफल को कपड़े में लपेटा, उसे स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया और कमांडर को उस पर लिटाकर घसीटते हुए चट्टान तक ले आया। उसने पहले कमांडर को नीचे उतारा। जैसे ही कमांडर सुरक्षित नीचे पहुंचा, वह चिल्लाया, डॉस अभी भी ऊपर है। अगले ही पल डॉस फिर से चट्टान की चोटी पर दिखाई दिया। इस बार उसकी पीठ पर एक और घायल सैनिक था। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, जबकि अपने सैनिकों ने उसे बचाने के लिए गोलियां चलाकर कवर दिया। आखिरकार डॉस भी सुरक्षित बच निकला, लेकिन बचाए जाने के बाद भी उसका मन उसी युद्ध भूमि में अटका हुआ था। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जैसे ही उसने अपने साथियों को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हर सैनिक चुपचाप खड़ा था, उस नायक को सम्मान देने के लिए जो मानो मौत के मुंह से वापस लौटा था। शायद खुद डॉस को भी यह एहसास नहीं था कि उस रात उसने एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी उसने अकेले अपने दम पर 76 लोगों की जान बचा ली। मुझे लगता है कि वह सचमुच एक फरिश्ता था।